नागपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़े धंधे का पर्दाफाश किया है। डीजल और जहरीले रसायनों से रोस्ट की गई सड़ी सुपारी को पाम सुपारी के नाम पर बेचा जा रहा है, जो कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। इस घोटाले में कई व्यापारी जैसे राजू अन्ना, विनोद हिमनानी, आदिनाथ वाधवानी, महेंद्र जैन आदि शामिल है, जिन पर टैक्स चोरी और बिना बिल के करोड़ों का माल स्टोर करने के आरोप है। एफडीए, जीएसटी और कस्टम विभागों के कुछ अफसरों पर भी रिश्वत लेकर आंखें मूंदने का आरोप है। अब स्थानीय नागरिक मांग कर रहे हैं कि इस जहरीली सुपारी सिंडिकेट पर कड़ी कार्रवाई हो। मैं मजहरुल्लाह खान, नागपुर शहर प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एम्बेसडर का। जो शहर में और देश में सुपारी का अवैध कारोबार चल रहा है, जो हमारी पारंपरिक सुपारी है उसका मार्केट डाउन करके इन्होंने अपनी जो सड़ी सुपारी का मार्केट बढ़ाया है, उसके अंदर में जो व्यापारी है जो इसमें लिप्त है और इसमें कुछ अधिकारी भी उनके साथ मिले हुए हैं, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए मैंने ये वार्ता लिया हूँ। और मेरा ये अनुरोध है कि जो सड़ी सुपारी इंडोनेशिया, थाईलैंड से जो आती है नागपुर पूरा कस्टम ड्यूटी के साथ, तो उसके अंदर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसके वजह से आज भारत में नागपुर विदर्भ में सबसे ज़्यादा पेट का कैंसर, गले का कैंसर और अचड़ियों का कैंसर हो रहा है। तो अगर ये रोक लगेगी तो कैंसर पेशेंट भी कम होंगे। इसके लिए मैं माननीय प्रवीण जी डटके का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया कि तंबाकू जो चल रहा है मार्केट में उसको और सड़ी सुपारी को बंद किया जाए। सर, ये सुपारी कहाँ होती है, कौन व्यापारी है, पूरे नाम बताइए। ये सुपारी इंडोनेशिया, थाईलैंड से आती है और बाकी जो सड़ी सुपारी भारत में अपने जो जमा रहती है, ये उसी से प्रोसेस करके ये सुपारी बनाते हैं। नागपुर में कौन कौन से क्षेत्रों में है? नागपुर के क्षेत्र में वर्धमान नगर में है, पारडी में है, कलमना में है, भुट्टीबोरी में है, हिंगना में है। ये सभी जगह इनका व्यापार है। गोडाउन है, वेयर हाउसेस है और कोल्ड स्टोरेज में भी ये बिना बिल के माल रखते हैं। मेरा अनुरोध है प्रशासन से महाराष्ट्र के जो कोल्ड स्टोरेज इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं कर, कोल्ड स्टोरेज पे जो कार्रवाई नहीं होती है तो उनका भी बिल का आप देखें कि बिल है कि नहीं है और उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। उनके नाम बताइए सर, उनके नाम। इसमें जो लिप्त है व्यापारी, उसमें जो कुछ व्यापारियों के नाम मैं बता देता हूँ आपको। इसमें राजू अन्ना, विष्णोई थोरात, विजय दिलीप अमेसर, राजू वंशानी, प्रदीप पंजवानी, भाविक पंजवानी, भोपाली, विनोद हेमनानी, आरिफ, आदिनाथ वाधवानी, सोनू भांजा, हिमांशु मोटवानी, महेंद्र जैन, अनमोल विक्की, विनोद हेमनानी, आदिनाथ वाधवानी, अन्य लोग हैं। और ये सब नागपुर के ही है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इनका पूरा व्यापार पूरे भारत में चलता है। सड़ी सुपारी को कैसे बनाते हैं? सड़ी सुपारी को एक्चुअल में फंगस लग जाता है और वो एकदम काली पड़ जाती है, तो उसके अंदर में ये कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल का यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं और कुछ कभी कभी इंडस्ट्री के हैवी केमिकल यूज करके उसको साफ करते हैं। आप पुलिस के पास जाते तो पुलिस क्या है? पुलिस बोलती है ये हमारा काम नहीं है, ये अन्य औषध विभाग का काम है, आप उनको कंप्लेंट कीजिए, उनके सपोर्ट में हम खड़े रह सकते हैं, क्योंकि कार्रवाई करने का पावर्स उनके पास नहीं है। हाँ, इसके अंदर देखिए इतना बड़ा करोड़ों का जो व्यापार नागपुर शहर में फल फूल रहा है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं तो प्रशासन के अधिकारी अन्य औषध विभाग के मिले हुए हैं ही, उनके बगैर तो ये चल ही नहीं सकता है। अगर रीयूज होती है? हाँ, रीयूज होती है। जैसे कि हम इतने व्यापारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपको कुछ लगता है कि डर या किसी कोई कॉल वगैरह आता है? हाँ, कॉल वगैरह तो उनका आना ही है, धमकी भी देंगे ही वो, लेकिन कई सैकड़ों जो लोग हैं जिनको कैंसर होने वाला है, हजारों लोग जिनको हुआ है, तो वो जो कैंसर होने वाला है वो तो बच जाएंगे इससे और काफी इंसानियत का काम होगा, तो मुझे दुआ मिलेगी। किससे? हाँ, हुई है। उन्होंने भी यही बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक आश्वासन रहता है, लेकिन कुछ इसके ऊपर में बैन लगा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी ये काम चल रहा है। ये काम कितने साल से चल रहा है? ये काम कम से कम 25 साल से चालू है। अभी कुछ अधिकारी कुछ काम नहीं? अधिकारी खाना पूर्ति कार्रवाई करते हैं, बाद में वो माल छूट जाता है, बिक भी जाता है। सर, आपने जो नाम लिए इनके ऊपर में पहले कार्रवाई हुई है? इनके ऊपर में कुछ जीएसटी की कार्रवाई कभी कभी हुई है और बाकी कोई कार्रवाई नहीं। मेरे साथ में जो केरला के जो व्यापारी है, जो अच्छी सुपारी अपनी पारंपरिक भारत की है वो बेचते हैं, वो हमारे साथ है, क्योंकि उनका पहले से बहुत सारी चीजें चल रही है, गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र प्रशासन के जो कुछ अधिकारी है वो सुनने को खाली नहीं है। कार्रवाई नहीं होगी तो मैं उच्च न्यायालय जाने वाला हूँ अगले महीने।
आपने जो सुपारी वाले जो बड़ी सुपारी है, हाँ जिनके नाम लिए आपने, जिन व्यापारियों के नाम लिए, हाँ, उनका कहाँ पे कारोबार चलता है, कहाँ का गोदाम? उनका वर्धमान नगर में है, उनका पार्टी में है, भंडारा रोड पे है, कलमना में है, और वाड़ी में है, हिंगना में है, रामटेक में है, सभी जगह है, बहुत सारे गोडाउन है। और ज्यादातर ये कोल्ड स्टोरेज में माल रखते हैं जबलपुर रोड पे। क्राइम ब्रांच की रेड हुई थी, वो मुझे मालूम नहीं, रेड हुई थी लेकिन कार्रवाई हुई, उन्होंने जमा करके फिर वो अन्न औषध को सौंप देते ना। वो कार्रवाई रुकी है और चालू नहीं है, तो उसका मतलब कुछ तो भी उनकी दोस्ताना है। चलिए, सही सुपारियों का जो व्यापार है वो बंद हो, इसके लिए आप हाईकोर्ट जाने वाले, वैसे आपने बताया जी। न्याय व्यवस्था से भी आपको हाँ, उससे तो उम्मीद है, उच्च न्यायालय से तो मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वहां से होना ही है काम। कारा न्यूज़ के लिए सचिन जोड़ापे की रिपोर्ट। अब प्लॉट्स की खरीदी पर पाइए 4 days 3 night की फ्री गोवा ट्रिप फॉर्च्यून इंफ्रा के साथ, वो भी 80% बैंक फाइनेंस के साथ। प्राइम लोकेशन प्लॉट्स जो आपके भविष्य और परिवार को सफल और समृद्ध बनाएगा। प्लॉट्स जो बेसा चौक से है महज 10 मिनट की दूरी पर, आकर्षक एमिनिटीज के साथ, जिसमें है ग्रीन जिम, स्मार्ट सीमेंट रोड, पेवर ब्लॉक्स, फुटपाथ, गार्डन, कम्युनिटी सिटिंग एरिया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ड्रेनेज और सीवरेज लाइन की सुविधा भी। तो आज ही अपना गोवा ट्रिप जाने का प्लान करें हमारे यानी फॉर्च्यून इंफ्रा के साथ। तो अभी कॉल करके अपना प्लॉट बुक कीजिए और 9503571928 पर। ऑफर सीमित समय के लिए।